अस्सलाम वालेकुम। शाहिदा के रवैये की वजह से वो कोशिश करता कि ज़्यादातर वक्त अपने दफ्तर में ही गुजारे। छुट्टी वाले दिन वो देर तक सोता और उठने के बाद दोस्तों के पास चला जाता। इसके बारे में मशहूर हो गया था कि वो दुनिया का वाहिद शौहर है जो शादी के शुरू के दिनों में भी दोस्तों को इतना टाइम देता है, वरना दूसरे तो मंजर से ही गायब हो जाते हैं। शाहिदा अपनी माँ की घर चली जाती तो वजाहत एक अजीब तरह की बेचैनी महसूस करता। शाहिदा माँ के घर जाते वक्त बहुत खुश नजर आती थी और वापस ससुराल आते हुए ये खुशी गायब हो जाती थी। वजाहत ये चाहता था कि वो बस हर वक्त उसकी आंखों के सामने ही रहे, बात करे न करे, दिखाई तो देती रहे। उसके जाने से उसके दिल पर सियातारी हो जाती थी। उसकी समझ में नहीं आता था कि क्या करे। आज वजाहत शाहिदा को उसकी माँ के घर छोड़ने आया। उसकी माँ अपने दामाद से मिली और बहुत सी दुआएं दी। इतनी देर में शाहिदा उसके लिए चाय बनाकर ले आई। वो चाय पीकर खामोशी से रवाना हो गया। वो उसे छोड़ने दरवाजे तक भी नहीं आई। वजाहत चला गया तो हर माँ की तरह शाहिदा की माँ ने भी ये अंदाजा लगाने की कोशिश की कि बेटी ससुराल में खुश है या नहीं। वैसे तो उसकी माँ जब भी उससे मिलने के लिए उसके ससुराल जाती थी वो महसूस करती थी कि उसकी सास ससुर का रवैया शाहिदा के साथ ठीक ठाक ही है। अलबत्ता उस बात पर उसे हैरत होती थी कि वो वजाहत का बिल्कुल तज़किरा नहीं करती थी। इस बात से उसकी माँ के दिल में तशवीश की एक लहर दौड़ जाती, मगर वो सोचती कि बच्चा होने के बाद वो बदल जाएगी और अपने माँ के करीब हो जाएगी। शायद नए माहौल की वजह से वो ऐसी हो गई हो। शाहिदा जब भी घर आती थी उसकी माँ को बहुत खुशी होती थी। वो आज भी थोड़ी देर तक उसके पास बैठकर बातें करती रही। फिर दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई। शाहिदा टीवी खोल कर बैठ गई। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। अचानक वो हैरत से गैंग खोकर रह गई। टीवी में नासिर को दिखाया जा रहा था। उसके साथ इसके 4 साथी भी उसी हालत में, उसके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी। डर और खौफ उसके चेहरे से आया था। उसके साथ उसके 4 साथी भी उसी हालत में खड़े थे। इन साथियों में एक लड़की भी थी जिसने अपने चेहरे को चादर से छुपा रखा था। पास ही कुर्सियों पर साइबर क्राइम की टीम के अरकान बैठे हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक डिप्टी डायरेक्टर इस वाक़े की तफसीलात बता रहा था जिसकी वजह से इन लोगों को पकड़ा गया था। शाहिदा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और कानों में साई साई सी होने लगी थी। उसने जल्दी से उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया और दोबारा बिस्तर पर बैठकर टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गई। वो नासिर को देखे जा रही थी जिसका चेहरा सता हुआ था और इस पर हवाइयाँ उड़ रही थी। डिप्टी डायरेक्टर बता रहा था कि इस ग्रुप के ये लोग मुख्तलिफ हरबों से नौउम्र लड़कियों को अपनी जाल में फंसाकर पहले उनसे दोस्ती करते, फिर उन्हें दोस्ती का झांसा देकर अपनी साथी लड़कियों पर बुलाकर इनकी नाजिबाना फिल्में बनाते और बाद में इन फिल्मों की तशहीर करने की धमकी देकर वो इन्हें ब्लैकमेल भी करते थे। नासिर एक खुशशक्ल नौजवान था। उसके झांसे में आकर कुछ लड़कियां अपना सब कुछ लुटा देती थी क्योंकि ये उन्हें अपनी चकनी चुपड़ी बातों से मुतासिर करके ये यकीन दिला देता था कि वो जल्द ही उनसे शादी कर लेगा। इस माशरे में नासिर जैसे शैतान सिफत लोगों की एक बड़ी तादाद पैदा हो गई है। ये मजबूर, बेकस और अच्छी जिंदगी गुजारने के लालची ख्वाहिशमंद लड़कियां ढूंढकर उन्हें शीशे में उतार कर तबाह कर देते हैं। इस तरह के कामों में मुलविस लोगों की भी दर्जा बंदी है। इनमें से चंद तो महज अपनी तस्कीना और दोस्तों पर रौब डालने के लिए एक साथ कई लड़कियों से दोस्ती करते हैं। दूसरे नासिर जैसे हैवान और बेज़मीर लोग होते हैं। ये लोग बोली बाली और इंडियन ड्रामों और फिल्मों से मुतासिर लड़कियों को अपनी जाल में फंसाकर उन्हें अपना जरिया माश बना लेते हैं। वो न सिर्फ इनकी काबिल एतराज़ फिल्में बाहर मुल्कों में बेचकर रकम कमाते हैं बल्कि इन लड़कियों को भी डरा धमका कर इनसे भी रकम लेते हैं। अगर लड़कियां रुपए ना दे तो ये उन्हें धमकी देते हैं कि वो सारे सबूत सोशल मीडिया पर लगा देंगे। इस काम के लिए उन्होंने किराए पर एक फ्लैट लेकर रखा था और उसी फ्लैट में लड़कियों को लाया जाता था। नासिर मुतासिरा लड़कियों से ये कहता था कि ये फ्लैट उसकी बड़ी बहन का है। बेवकूफ़ लड़कियां उसकी बात का यकीन कर लेती थी। उसकी बहन उसके होने वाली बीवी से मिलना चाहती है ताकि फैसला कर सके उसके भाई के लिए मुनासिब है भी कि नहीं। वो लड़की उसके बहन नहीं बल्कि इस मकरूह धंधे में मुलविस इन लोगों की साथी है जिन लड़कियों को ये लोग ब्लैकमेल करते थे। इनसे वो इनकी सहेलियों के मोबाइल नंबर भी जबरदस्ती हासिल कर लिया करते थे। फिर नासिर एक मुहज़्ज़िब और शाइस्ता नौजवान बनकर इनसे राब्ता करता
اور थोड़े ही दिनों में उनके मजीद शिकार पैदा हो जाते। साइबर क्राइम के डिप्टी डायरेक्टर ने ये भी बताया कि मुजरिमों को पकड़ने की ये सारी कार्रवाई नूरी नामी एक लड़की की शिकायत पर अमल में लाई गई थी कि हाथों से सख्त परेशान थी। वो किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी जहाँ से उसे 15,000 रुपये माहाना तनख्वाह मिलता था। इन 15,000 रुपयों में से उसे हर माह 5,000 रुपये नासिर को देना पड़ते थे। वो लड़की दुनिया में अकेली थी। कुछ अर्सा पहले उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। वो अब उसे अपने मज़मूम मकासद के लिए बाहर किसी के मुल्क भेजना चाह रहे थे। वो इन हालात से बहुत तंग आ गई थी और फिर उसने एक बहुत अच्छा फैसला कर लिया और हिम्मत करके कानून से मदद हासिल की। उसकी निशानदेही इस फ्लैट पर छापा मारा गया और वहाँ से कई जदीद कैमरे, 4 लैपटॉप, बहुत सी हार्ड डिस्क और दूसरी काबिल एतराज़ अशिया बरामद कर ली गई है। वहाँ से कुछ ऐसी सुकूनी बख्श अद्वियात भी मिली थी जो ये लोग लड़कियों को मशरूबात में डालकर पिलाते थे। ये दवाएं उनके असाब पर असर डालकर उनकी सोचने समझने की सलाहियतें सलब कर लेती थी। लैपटॉप में सैकड़ों लड़कियों की गैर अखलाकी तस्वीरें और फिल्में मौजूद है। शाहिदा दम बखुद बैठी ये तमाम बातें सुन रही थी जब टीवी में कैमरा नूरी नामी लड़की पर आया, तो बावजूद उसके कि उसने निकाब से अपना चेहरा छुपा रखा था, शाहिदा ने उसे आंखों से पहचान लिया और उसकी बचपन की सहेली नूरी ही थी। उसे एहसास हो गया कि नासिर ने कहीं उसे नूरी के साथ देख लिया होगा और डरा धमकाकर उसका मोबाइल नंबर ले लिया होगा। शाहिदा को जर्जरी सी आ गई। वो जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में गिरने से बाल बाल बची थी। अब उसे अपना सख्त गिर बाप और बाप के हुक्म पर सर झुकाने देने वाली माँ बहुत अच्छी लग रही थी। उसके जहन में ये बात भी आई कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। माँ बाप के फैसलों पर अमल करके औलाद को जिंदगी भर एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहता है और किसी भी बुरे वक्त में उनके हर तरह की हिमायत और मदद मुयस्सर होती है। दुनिया में तो कदम कदम पर भेड़िया नुमा इंसान मौजूद है जो अपने फ़ायदे और नफसियाती ख्वाहिशों की तकमील के लिए दूसरे मासूम इंसानों को इंतहाई अज़ियतनाक तकलीफ़ों से दोचार कर देते हैं और अक्सर तो अपना जुर्म छुपाने के लिए कत्ल जैसे गुनाहों काम से भी बाज नहीं आते। इनकी बातों में आकर कैसे कैसे सानहात जन्म लेते हैं। अच्छी खासी जिंदगी जहन्नम का नमूना बन जाती है। खानदानों की इज्जत खाक में मिल जाती है और ऐसा महज इसलिए होता है कि अपना फ़ायदा नामुनासिब तरीक़ों से अच्छी ज़िंदगी गुजारने का लालच और भेड़ के बेस में भेड़िए जैसे लोगों की चकनी चपड़ी बातों से आकर बहुत सी नासमझ लड़कियां उनके जाल में फंस जाती है। अब टीवी पर नूरी का बयान चल रहा था। उसने बड़ी तफसील से नासिर और उसके दोस्तों के जराइम का पर्दा चाक किया था। आखिर में उसने इस बात का इतराफ़ भी किया कि नासिर की धमकी के नतीजे में उसने भी अपनी एक सहेली का मोबाइल नंबर उसे दे दिया था जिसका उसे बेहद अफसोस था, मगर खुशी इस बात की थी कि वो सहेली इस शैतान को जाल में नहीं फंसी थी। शाहिदा ने लरजते हाथों से रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया और बिस्तर पर गिर पड़ी। वो इस बात पर शुक्र अदा कर रही थी कि वो एक बहुत बड़ी तबाही और बदनामी से बच गई थी। वो सोचने लगी कि लड़कियों के लिए दुनिया में सिर्फ माँ बाप, बहन भाई और शौहर ही होते हैं जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। बाकी गैर तो सब भी दर्दी से अपना मफाद निकालना जानते हैं। तमाम लड़कियों को माँ बाप, बहन भाइयों और शौहरों की इज्जत की मुकद्दम रखना चाहिए क्योंकि ये सब उनके मुहाफिज होते हैं। जब इन सब की इज्जत को मुकद्दम रखा जाए तभी इंसान नुमा और भेड़ियों और शैतानों से महफूज रहा जा सकता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी हालत संभल गई तो उसने अपना वही छोटा सा मोबाइल उठाया और वजाहत का नंबर मिलाने लगी तो उसके कुछ कहने से पहले ही उसके कानों में वजाहत की हैरत भरी आवाज़ आई। शाहिदा खैरियत तो है, कैसे फ़ोन किया? उसने बोलने की कोशिश की तो आवाज़ जैसे हल्क में उठ गई। उसने गला साफ किया और बोली, छुट्टी के बाद आकर मुझे ले जाएगा, मेरा दिल नहीं लग रहा है, अम्मी और अब्बा बहुत याद आ रहे हैं। ये कहते कहते उसकी आवाज़ भरा गई थी। दूसरी तरफ चंद लम्हों तक तो खामोशी छाई रही। फिर उसके कान में वजाहत की शौक आवाज़ सुनाई दी, बाढ़ में जाए छुट्टी में अभी आ रहा हूँ। जी अच्छा, मैं तैयार बैठी हूँ। शाहिदा ने अपनी आंसू जब्त करते हुए एक दिलफरेब हंसी के साथ कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अपना सामान बैग में डालते हुए वो सोच रही थी कि अपनी माँ बाप और शौहरों की इज्जत का ख्याल रखने वाली लड़कियों की ज़िंदगी कितनी काबिल रश्क होती है। वो शादी से पहले अपने माँ बाप के घर में बड़ी इज्जत और एहतराम से वक्त गुजारती है
اور شادی کے بعد مرتے دم تک اپنے شوہر کے گھر میں وہ لڑکے جو اپنی عزت کے ان رکھوالیوں کی قدر نہیں کرتے، ناصر جیسے شیطان اور درندہ صفت لوگ قدم قدم پر گات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کا علامت بھی دبا دیں۔